बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। पॉडकास्ट विद हामिद फैज़ी में मैं हूं आपका मेज़बान सैयद हामिद महमूद फैज़ी। हमने आपको कहा था कि हम सक्कर के अंदर एक ऐसा प्रोग्राम लेकर आ रहे हैं कि जो हर मकतब फ़िक्र के हवाले से और उन नौजवानों की पहचान करवाने के हवाले से हम करेंगे, जो अपने काम की वजह से पहचाने जाएँगे। आज भी एक ऐसे नौजवान से मैं आपकी मुलाकात करवाना चाहूँगा, जो फूड व्लॉगिंग के अंदर और सोशल मीडिया पे जैसे हम खाने के जायके को पहचान करते हैं, इसी तरह उन्होंने सोशल मीडिया के हवाले से खानों की पहचान करवाई। सक्कर में सबसे पहला पेज बनाया फूड व्लॉगिंग के हवाले से। मेरी मुराद है ज़ोएब शेख साहब। कैसे हैं आप सर? सर अल्लाह का शुक्र। हामिद साहब आप बताएं कैसे हैं? अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का करम। पहली दफ़ा आए, हमारा प्रोग्राम ज़रूर देखते रहें। हम इनसे जो है ना आज मुख्तलिफ़ किस्म के सवालात करेंगे और आपके लिए बेहतरीन एक प्रोग्राम लेकर आएँगे। ज़ोएब भाई, मुझे ये बताइएगा, फूड व्लॉगिंग के अंदर कदम कैसे रखा? क्या सोच कर रखा? अच्छा, सबसे पहले हामिद भाई आपका बहुत शुक्रिया कि आपने मुझे अपनी एक ज़बरदस्त किस्म की पॉडकास्ट जिसका मैं फॉलोअर भी हूँ, फ़ैन भी हूँ, उसमें मुझे मौका दिया, मदऊ किया एज अ गेस्ट। सो इट्स एन ऑनर फॉर मी। फूड की मतलब दुनिया की तरफ कदम रखना, इट वाज लाइक के मैंने जॉब स्टार्ट की प्रोफेशनल लाइफ में। मैं क्योंकि बीबीए ग्रेजुएट हूँ, तो बीबीए करने के बाद काफ़ी धक्के खाए इधर उधर, तो फिर एक रोजी डॉट पी के थ्रू मैंने एक जॉब में अप्लाई किया ताज कॉरपोरेशन में। शायद आपने बल्कि ज़रूर आपने नाम भी सुना होगा और आप खुद जा भी चुके हैं ताज ग्रुप ऑफ रेस्टोरेंट्स में, रॉयल ताज की चेन। तो वहाँ पे मैंने एज अ नेशनल सेल्स कोऑर्डिनेटर जॉब ज्वाइन की। तो जनाब वहाँ पे हुआ ऐसे, क्योंकि आई वॉज पैशनेट कि मैं शुरू से मेरी आदत रही है कि हर चीज़ की थोड़ा सा डिटेल में जाना, गहराई में जाना, उसको देखना। तो उसमें मेरे लकीली एक बहुत अच्छे बॉस थे, शाकिर रफ़ीक साहब। वो बड़े अच्छे फूड टेस्टिंग के हवाले से उनके टेस्ट बर्ड्स थे। अच्छा, जब दो खाने वाले एक साथ जमा हो जाएं, मतलब एक साथ यकजा हो जाएं, तो फिर तो कुछ ना कुछ अलग ही होता है ना। तो फिर हुआ ये कि उन्होंने मुझे मौका दिया आगे बढ़ने का कि जी जहाँ भी ताज के रेस्टोरेंट्स थे, तकरीबन 12 के करीब शहरों में रेस्टोरेंट्स थे, तो वहाँ पे हम जाते थे और जितने भी खाने हमारे रेस्टोरेंट में बनते थे, मोर देन 200 डिशेस जो हैं वो ताज के पूरे मेन्यू में हैं। उसके अलावा ताज का टीपी भी होता था, मतलब ट्रक पोर्ट अड्डा टाइप, जिस तरह ये रोश वगैरह जहाँ मिलता है, जो हाईवे पे रेस्टोरेंट्स होते हैं, तो उस पर फूड टेस्टिंग करनी होती थी। अब जहाँ फूड टेस्टिंग की बात आती थी, मेरे टेस्ट बड शुरू से बहुत अच्छे थे। मतलब ऐसे समझ लेंगे, अगर घर की खवातीन के सामने मैं आ जाऊँ तो बोलते हो ज़ोएब क्यों आ गया भाई, ये तो कमी कोताहियां निकालेगा। सही। तो उसमें मतलब टेस्ट बड्स मेरे अच्छे थे, तो वो लाजमी सी बात मुझसे पूछते थे, हाँ भाई बताओ ये चीज़ कैसी बनी है, ये चीज़ कैसी बनी है। फिर कुछ इंस्पेक्शन के हवाले से मुझे पता था, रूल्स एंड रेगुलेशंस, हाइजीन के हवाले से मुझे पता था, किचन की साफ़ सुथराई के हवाले से, किचन के स्टैंडर्ड, सिंध फूड अथॉरिटी के रूल्स क्या हैं, पाकिस्तान फूड अथॉरिटी के रूल्स क्या हैं। तो बस वो वहाँ से वो सफ़र शुरू हुआ। तो फिर मैं उसको थोड़ा सा प्रोफेशनली मैंने कैरी फॉरवर्ड किया। और सक्खर में उस वक्त फूड व्लॉगिंग और फूड गाइड के नाम से कोई ऐसा पेज नहीं था या ग्रुप नहीं था। कराची में था, इस्लामाबाद में था, रावलपिंडी में था। तो मैंने सोचा कि भाई सक्खर क्यों पीछे रहे, सक्खर को भी लोग जाने। सक्खर सिंध का तीसरा बड़ा शहर है और तिजारती हब है, पाकिस्तान का बहुत बड़ा शहर है। तो मैंने एक इनिशिएटिव लिया फेसबुक पे, सक्खर सॉर्ट फूड गाइड के नाम से एक कम्युनिटी बनाई, जो आज जो है वो तकरीबन अराउंड 50,000 से जायद लोगों पे मुश्तमिल है। और वो सारे लोग वो हैं जो फूडी हैं, मतलब वो ढूंढते हैं अच्छा फूड। और वहाँ पे मोस्टली वो कम्युनिटी है जो जानना चाहती है सक्खर के बारे में, व्हाट्स गुड एंड बैड इन इट। तो यहाँ से ये सफ़र शुरू हुआ। चले जी, ये इंट्रो था एक तरह से ज़ोएब शेख साहब का, और बड़े ज़बरदस्त अंदाज में, लेकिन उसमें ऐसा लग रहा था कि जैसे ताज का स्पॉन्सर हमारे साथ था। नहीं, देखिए मैं बड़ा मशकूर हूँ, ममनून हूँ, क्योंकि देखें अपने मौसमों को भूलना नहीं चाहिए। अच्छी बात है। तो मेरा जो प्रोफेशन करियर का स्टार्ट था वो ताज से था। बहुत अच्छी। और लाजमी सी बात है, मैंने वहाँ पे जॉब की, वहाँ अपने अपनी सर्विसेज दी, उसके अगेंस्ट उन्होंने मुझे बहुत कुछ सिखाया। ऐसा ही। तो वो एक उनका ही लगाया हुआ पौधा था जो आगे बढ़ा। नहीं, अच्छी बात है, लेकिन मैं बताता चलो फ्री ऑफ कॉस्ट हम ताज की प्रमोशन। बिल्कुल ऐसे ही, बिल्कुल ऐसे ही। चलिए जी, ये बताएं कि ये देखिए, एक वीडियो जब बनती है तो जाहिर सी बात है फूड व्लॉगर
उस सूरत में वीडियो बनाता है या इस फील्ड में आता है जब उसका जायका, जैसे आपने कहा, उसका टेस्ट बहुत अच्छा होता है, उसको मालूम होता है एक वीडियो खाने की के पीछे कहानी होती है बिल्कुल सही, और बिल्कुल उसके जायका पीछे होता है। बिल्कुल सही। हम वीडियो देख रहे होते हैं लेकिन बताने वाले का जो जबान है उससे जायके का पता पड़ता है। बिल्कुल ठीक। आप सक्खर और दूसरे शहरों के खाने को किस अंदाज में देखते हैं? देखिए जी, मैंने जब ये चीज़ शुरू की तो लोगों के लिए एक नई चीज़ थी। लोगों ने बोला अरे यार क्या, जगह जगह जाके, रेडियो पे जाके, दुकान दुकान जाके जो है वो लोगों को प्रमोट करा, अरे ये तो मुफ्ता खाता है, अरे ये तो ये करता है। हालांकि उसके पीछे मेरी जो लॉजिक थी, जो अब तक यही है कि मैंने सक्खर को प्रमोट करना है, बेसिकली सक्खर और नियर बाय सिटीज़ को, क्योंकि सॉरी टू से सक्खर और नियर बाय सिटीज़ को लोग शहर मानते नहीं थे ना। ऐसा ही। ठीक है, अरे ये तो एक गाँव होगा, कस्बा होगा। इवन दो हम जब अपने रिलेटिव्स में जाते थे तो वो बोलते थे, समझते थे कि भाई सक्खर कोई बहुत ही कोई एक बैकवर्ड सिटी है, वहां पे कोई ऐसी चीजें नहीं हो सकती। तो आई थॉट टू चेंज द थिंकिंग, कि मैंने एक इनिशिएटिव इसलिए लिया कि लोगों की मेंटेलिटी चेंज हो गया। यहाँ पे सक्खर एक शहर है, प्रॉपर एक हब है, वहां पे सारी चीजें मिलती हैं जो बड़े शहरों में मिलती हैं। तो मैं एक एक दुकान पे गया, एक एक रेडी पे गया, स्ट्रीट फूड कवर किया, रेस्टोरेंट फाइन डाइन कवर किया। अल्हम्दुलिल्लाह मुख्तलिफ रेस्टोरेंट्स मुझे इनवाइट करते हैं, और इवन दो आई डोंट चार्ज फॉर देम ना। ठीक है, लोग फूड व्लॉगिंग को एज अ बिजनेस लेते हैं, मैं एज अ पैशन लेता हूँ। मैं एज ए एम्बेसडर ऑफ सक्खर आप समझ लें कि भाई सक्खर के एम्बेसडर के तौर पे मैं उनके पास जाता हूँ, मुझे बुलाते हैं, मुझे बड़ी खुशी होती है। और सबसे जो एक यूनिक चीज़ मैंने की कि जो हमारी माएँ बहनें जो घर से बैठ के बिजनेस कर रही हैं, हामिद भाई, अल्हम्दुलिल्लाह कोई 200 से 300 खवातीन सक्खर की ऐसी हैं जो घर बैठ के बिजनेस कर रही हैं इस ग्रुप के तवज्जुद से, और उनकी प्रमोशंस फ्री होती हैं। वेरी गुड। हम उनसे कुछ भी चार्ज नहीं करते, उनकी प्रमोशंस भी करते हैं, उनके रिव्यूज भी लगाते हैं, और 1 रुपया उनसे सिंगल पैनी चार्ज नहीं करते। तो इससे अच्छा क्या प्लेटफॉर्म हो सकता है? जब आपने फूड व्लॉगिंग स्टार्ट की तो आपके दोस्तों और फैमिली का क्या रद्द-ए-अमल था, वो क्या कहते थे? भाई फैमिली का रद्द-ए-अमल तो यही था कि भाई तुम अपना बेड़ा गर्क कर लोगे मैदे का अपनी तबीयत का, क्योंकि थोड़ा सा लाजमी सी बात है, बैकलैश भी आता है जब आप फूड टेस्ट करते हैं, मिर्च मसाले और रोगनी जो है वो चीज़ें खा के इंसान की तबीयत जो है भारी भी होती है। तो घर का वालों का तो यही था कि देखो बात ये है कि लोग तरह तरह की बातें कहेंगे। मैंने कहा भाई कुछ तो लोग कहेंगे, लोगों का काम है कहना, कहने तो, लेकिन अगर मेरी वजह से किसी का बिजनेस चल जाता है। अब मेरे काफ़ी सारे ऐसे हल्का बाब में दोस्त हैं कि जो स्ट्रगलिंग फेज में है, इवन तो मैं खुद भी स्ट्रगलिंग फेज में हूँ, लेकिन वो ज़्यादा स्ट्रगलिंग फेज में है, जो कार्ट्स लगा रहे हैं, मुख्तलिफ स्टॉल्स लगा रहे हैं चीज़ें। अगर मेरे उनकी एक वीडियो बनाने देने से उनका बिजनेस बढ़ जाता है तो हामिद भाई मुझे बताएं कि इसमें कबात क्या है। तो मैंने तो इसको एज अ नेकी भी लिया। उस पर मुझे बैकलैश भी बहुत आया, कमेंट्स में मुझे बड़ा कुछ सुनने को मिलता है, आप शायद कभी पढ़िएगा, बड़े मजे मजे के कमेंट्स आते हैं, भाई ये तो मुफ्ता है, भाई ये तो ऐसे ही प्रमोट कर रहा है, अरे इसको देखो यहाँ भी पहुंच गया, वहां भी पहुंच गया। तो अल्हम्दुलिल्लाह लोगों से पूछ सकते हैं कि भाई जोहेब को खुद बुलाते हैं, जोहेब नहीं जाता। कभी फूड व्लॉगिंग आसान नहीं है, मुश्किल है। ऐसा वक्त आया कि दिल किया कि छोड़ दूं? नहीं, ऐसा दिल बस उसमें हुआ कि लोगों ने जो मतलब ऐसे समझ लें कि तनकीद का निशाना बनाना शुरू कर दिया एक मेरे मिशन को। तो एक वक्त में आया ख्याल कि यार मैं क्यों नेकी कर रहा हूँ, मतलब नेकी कर दरिया में डालने वाला काम है। कि अगर फॉर एग्जांपल आपके मोहल्ले में कोई एक कार्ट लगा हुआ है, स्टॉल लगा हुआ है, मैं वहाँ जाके वीडियो बना रहा हूँ कचौरी वाले की, तो बोल रहे हैं यार देखो ये कचौरी वाले से पैसे खा रहा है, यार ये दही बड़े वाले से पैसे खा रहा है। मतलब व्हाट इज इट? मतलब अल्हम्दुलिल्लाह मैं एक अच्छा रोजगार करता हूँ, मैं कुछ भी करता हूँ, मैं एक अपनी सोर्स ऑफ इनकम मेरी है, मैं मुख्तलिफ काम करता हूँ, मैं रियल एस्टेट का भी काम करता हूँ। बिल्कुल मुझे इल्म है। मैं काफ़ी सारे आप जानते हैं। मैं यहाँ पे नाजरीन से भी ये बात कहना चाहूँगा और आपसे भी कहना चाहूँगा कि अगर किसी रेस्टोरेंट को प्रमोट करने के लिए, उसकी प्रमोशन के लिए बहुत से मुख्तलिफ तरीक़ेकार हैं प्रमोशन के। आप बिलबोर्ड्स पे प्रमोट करते हैं, उसका किराया देते हैं, रेंट देते हैं। आप नेशनल, अगर अच्छा रेस्टोरेंट है तो नेशनल चैनल्स के ऊपर आप अपने प्रमोशन के लिए वीडियो लगाते हैं। आप केबल्स के ऊपर इश्तिहारात देते हैं। आप मुख्तलिफ तरीके। अगर कोई फूड व्लॉगर इसके चार्ज करता है तो इसमें हर्ज क्या है? देखिए इसमें कोई हर्ज नहीं है। इवन दो आप अगर यहाँ से ज़्यादा दूर नहीं जाएं, हैदराबाद चले जाएं, कराची चले जाएं, तो बहुत जितने भी सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स हैं उसमें इंस्टाग्रामर्स हैं, टिकटॉकर्स हैं, फेसबुकर्स हैं, स्नैपचैटर्स हैं,
मैं इसलिए एक एक प्लेटफॉर्म का नाम ले रहा हूँ कि हर प्लेटफॉर्म के इन्फ्लुएंसर्स अलग हैं, तो दे चार्ज इन मिलियंस, वो लाखों में चार्ज करते हैं। और इवन दो कि मैं नाम नहीं लूंगा, हमने एक रेस्टोरेंट ओपन करवाया, तो क्योंकि ये एक चीज बन चुकी है ना कि आप जब भी रेस्टोरेंट ओपन करवाते हैं बड़े शहरों में, तो आपको इन्फ्लुएंसर्स को बुलाना पड़ता है ट्रैक करने के लिए मार्केट को। तो हमने भाई लाखों रुपए देके इन्फ्लुएंसर्स बुलवाए थे। लेकिन क्या ऐसा भी है, मैंने तो ये देखा है ज्यादातर, डिश अच्छी है या नहीं है, रेस्टोरेंट के खाने का मयार अच्छा है या नहीं है, आप फिर भी वीडियो उसकी तारीफी कलमात में बनाते हैं। नहीं देखें, बात ये कि डिपेंड करता है, ये ना ये चीज डिपेंड करती है आपके अपने मैं स्टेक माजरत पे के ना। साथ आपके लिए नहीं कह रहा, जो ज्यादातर बड़े सिटीज के अंदर जो फूड ब्लॉगर्स हैं वो तो कहीं पे भी जाते हैं, किसी भी डिश की खराबी बयान नहीं करते। हामिद भाई देखें, पेड कंटेंट में लोग ना बहुत हद तक बह जाते हैं। मेरी जो आदत है, क्योंकि मैं फूड इंडस्ट्री में बेसिकली अपने आप को सिर्फ एज ए व्लॉगर नहीं देखता, मैं तो एज ए फूड सेफ्टी ऑफिसर भी देखता हूँ अपने आप को, क्योंकि मैं जाके पहले उनको हाइजीन पे बड़ा लेक्चर देता हूँ लंबा चौड़ा कि भाई तुम्हारी चीजें सही नहीं है, तुमने जो है वो मास्क नहीं पहना हुआ। इवन दो आपको ये यहाँ तक नहीं पता रेस्टोरेंट्स को, जो कि पता होना चाहिए, क्योंकि सिंध फूड अथॉरिटी अनफॉर्चुनेटली एक्टिव नहीं है, और अगर एक्टिव होती है तो वो बस कायदे आज़म जिंदाबाद वाली कहानी है। बहुत अंडररेटेड चीजें हैं ना। अगर इसी के बरस आप पंजाब में देखें, पंजाब फूड अथॉरिटी बहुत अच्छा काम करती है, टू बी वेरी ऑनेस्ट। सिर्फ इस वजह से नहीं बोल रहा कि वो पंजाब में, मैं इस वजह से बोल रहा हूँ कि वो रूल ऑफ लॉ पे काम कर रहे हैं। उनकी फूड अथॉरिटी के जो अफसरान हैं वो किसी चीज पे मैं कहता हूँ रियायत नहीं करते। ऐसा ही है कि अगर आपके किचन में एम्प्लॉय के नाखून भी बड़े हैं तो उस पर भी आपको बैन कर देंगे, बिल्कुल होना भी चाहिए, और होना भी चाहिए, क्योंकि पर्सनल हाइजीन पे कोई कंप्रोमाइज नहीं होता किचन्स में। क्योंकि आप अपने हाथों से गूंदा हुए आटे से रोटी खिला रहे हैं, अपने हाथों से मैरिनेट किए हुए चिकन जो है वो आप खिला रहे हैं, रोस्ट खिला रहे हैं, उसका ब्रोस्ट खिला रहे हैं, चिकन टिक्का खिला रहे हैं। सफाई सुथराई नहीं होगी, चीजें सही नहीं होंगी, मैं उसको कभी भी प्रमोट नहीं करता। इस बारे में क्या कहते हैं आपके? मुर्गी का रेट जब चला जाता है 700-800 पे, तो हमारी कढ़ाई, हमारा चिकन टिक्का, हमारा ब्रोस्ट महंगा हो जाता है, रेस्टोरेंट महंगे कर देते हैं। वही मुर्गी आज 450 रुपये केजी है, पर केजी है, तो ना चिकन कढ़ाई के रेट नीचे आ रहे हैं, ना टिक्के के आ रहे हैं। चंद 2-4 मैंने देखे फास्ट फूड जो 20-30-50 रुपए नीचे किए हैं। मैं जब डिप्टी कमिश्नर से बात करता हूं, मैं जब असिस्टेंट कमिश्नर से बात करता हूं कि आप एक नान वाले के, एक रोटी वाले के पीछे लगे हुए होते हैं कि कम करो, दही, ये वो सारे सामान, तो इन रेस्टोरेंट्स पे कहते हैं ये हमारे इख्तियार में नहीं है, और ये जितने रेट रखे हैं वहाँ 80 रुपए का भी नान चल रहा है, कढ़ाई के रेट भी नीचे नहीं। आप क्या कहते हैं, क्या होना चाहिए? असल में सर देखें, इस चीज को थोड़ा समझने की जरूरत है। मैं पहले चीज वाजे कर दूं कि मेरा ताल्लुक किसी भी रेस्टोरेंट से नहीं है, ना मैं उनकी वकालत कर रहा हूं। मैं सिर्फ ये बताना चाह रहा हूं कि इस चीज को समझने की जरूरत है कि एक रेस्टोरेंट चलाने में सिर्फ मुर्गी, तेल, आटे की कॉस्ट नहीं होती, बहुत बड़ी ऑपरेटिंग कॉस्ट भी होती है। जितनी बड़ी दुकान होगी उतने बड़े एक्सपेंस भी होंगे। लाजमी सी बात है, कोई एक बड़ी दुकान होगी अच्छे एरिया में, उसका रेंट भी होगा, ठीक है सर, उसका लाखों में बिजली का बिल भी होगा, उसकी एलपीजी के एक्सपेंस भी होंगे, उसके कोयले के एक्सपेंस भी होंगे। फिर आप जो हायरिंग करते हैं वो अच्छे शहरों से अच्छे लोग बुलाते हैं, तो उनकी लाखों में सैलरीज हैं भाई, ठीक है। फिर उससे बढ़ के आपके इदारे हैं, आपके गवर्नमेंट इदारों के टैक्सेस हैं, आपके बिल बोर्ड का टैक्स है, आपके सेसी का टैक्स है, आपके ईओबीआई डिपार्टमेंट आता है, आपके एम्प्लॉयज की मद में पैसे लेता है, मतलब वो लीगल पैसे की बात कर रहा हूं, ठीक है। लेकिन मुख्तसर बात मैं आपको ये बताऊं कि कॉस्ट कम करना इतना आसान नहीं होता सर। मैं इसको और मुख्तसर करता हूँ। आप जा रहे हैं, उन रेस्टोरेंट की बात कर रहे हैं जिनके वेल डेकोरेट हैं, फर्निश्ड हैं, बहुत अच्छे हैं। चले उसको छोड़कर हम दूसरी तरफ आ जाते हैं जो ओपन प्लेस पे हैं, जिनके एसी नहीं लगे हुए, ठीक है, और वो ऐसे ही काम कर रहे हैं, ठीक है। जो मेजरमेंट आप लेकर आ रहे हैं उससे हटकर सारी चीजें हो तो उनको तो रेट कम करनी चाहिए। सर देखिए, मैं अगेन इस बात पे जरूर जोर दूंगा कि अगर जो इस चीज को समझेगा तो वो उस चीज को बाकी ओन करेगा कि हाँ, रेस्टोरेंट चलाना कोई इट्स नॉट अ पीस ऑफ केक, बच्चों का खेल नहीं है। जिसने चलाया होगा वो उस पेन को जान सकता है ना, ठीक है। मैं तभी मैं आपको बता रहा हूँ कि वो उस पेन को जान सकता है कि भाई
एक दफा आपने मेन्यू सेट कर दिया, फॉर एग्जांपल 350 रुपए का आप रोज बेच रहे हैं भाई, लेग का 350 रुपए का। हमारा ये भी होता है भाई, लेग का क्यों कम है और चेस्ट का क्यों ज्यादा है, तो लाजमी सी बात है वजन का भी फर्क होता है। ठीक है, तो एकदम बढ़ा के एकदम कम करना भी नहीं मैनेज हो सकता, क्योंकि आप दिहाड़ी तो वही दे रहे हैं ना भाई, दिहाड़ी तो कम नहीं कर रहे। आपका जो किचन में आपने शेफ हायर किया हुआ है, फॉर एग्जांपल 2000 दिहाड़ी पे, क्या वो चिकन कम होने पे 2000 से कम दिहाड़ी लेगा? मेरा आपसे सवाल है, नहीं है। नहीं लेगा। तो कॉस्ट एकदम मैनेज नहीं होती। देखिए इकोनॉमी में जब आप इकोनॉमिक्स पढ़ते हैं, माशियात पढ़ते हैं, तो उसमें भी आपको ये बताया जाता है कॉस्ट आप एकदम डेली चीजें कम होने से नहीं हो सकती। जब तक सस्टेन होंगी चीजें 6 महीने 3 महीने तक एक रेट रहेगा, तब आप उसको कम कर सकते हैं। चले जी, रेस्टोरेंट वालों आपका कुछ फायदा तो करा नहीं देखें भाई, मैं बात वो करूंगा जो हक सच है, जो हक सच है। कौन सा ऐसा रेस्टोरेंट है सक्खर में जिस दर आप बार बार जाना चाहेंगे? सक्खर में टू बी वेरी ऑनेस्ट, देखें मैं बड़ा लोकल फूडी टाइप बंदा हूँ, देसी टाइप बंदा ना, तो कैटेगरी वाइज अगर आप पूछे तो वो मैं बात बताऊं। आखिर में करेंगे। हाँ। अभी फिलहाल कौन सी ऐसी फूड स्ट्रीट कह लें, जरूरी नहीं है रेस्टोरेंट ही हो बड़ा, कौन सी ऐसी जगह है कि यार ये जायका इसका मैं बार बार इसके पास जाना चाहूंगा? यार मैं अभी रिसेंटली तो ज्यादातर शिकारपुर फूड्स पे जाता हूँ। अच्छा। क्योंकि उन्होंने जब से अपने आप को थोड़ा सा एनहांस किया है, काफ़ी एनहांस किया है बेसिकली, उन्होंने अच्छी टीम हायर की है, अच्छा चाइनीज फूड हो गया है उनका, अच्छा, कढ़ाई बहुत अच्छी हो गई है। अगर अभी सर्दी में आप उनकी फिश खाएं तो मैं कहूंगा कि क्लास है, मतलब उनका फिश प्लेटर जो राइस के साथ वो सर्व करते हैं, जो इन्वायरमेंट उनका सुनने में आया, तो मैं आज तक नहीं गया, मैंने आज तक फैमिली को उनका जो है शिकारपुर स्वीट का टेस्ट नहीं कराया, लेकिन अब कहने के बाद फर्क पड़ता है। आप उनकी कढ़ाई टेस्ट करें, आप उनका फिश प्लेटर जो राइस के साथ वो सर्व करते हैं वो करें, और 2-4 और चीजें हैं जिसमें चाइनीज फूड है, क्योंकि चाइनीज फूड बड़े रेस्टोरेंट्स में ज्यादातर मिलता है, फाइन डाइन में इन्होंने भी अच्छा चाइनीज फूड प्रोवाइड करना शुरू अच्छा, किया। ये बताइएगा कि सोशल मीडिया के हवाले से जब आप वीडियो वगैरह करते हैं तो किसी रेस्टोरेंट ने नाराजगी का भी इजहार किया? काफी, क्योंकि मेरा जो ग्रुप है वो सक्कर सॉर्ट फूड गाइड, इट्स अ रिव्यू ग्रुप ना, इस पे बेसिकली आसान करता हूँ इसको। होता है ऐसे कि जी क्या अच्छा है क्या बुरा है, उस पे लोग जानते हैं ना कि कौन सा रेस्टोरेंट अच्छा है कौन सा बुरा है। इसलिए नहीं कि वो तंकीद बरा असला वाली, कि मैं भाई फॉर एग्जांपल गया एक रेस्टोरेंट में, एबीसी रेस्टोरेंट में मैं जाता हूँ, मैं 5000 रुपये खर्च करता हूँ, और फूड आता है उसमें कोई चीज निकल आती है या वो कच्चा होता है या चीजें होते हैं, मैं उनको बताता हूँ, लेकिन वो नहीं करते, तो मेरा राइट है कि मैं उसका एक रिव्यू लगाऊं, रिव्यू दूं फॉर द अवेयरनेस ऑफ पब्लिक, और उससे ज्यादा टू टेल द ओनर ऑफ रेस्टोरेंट, कि मैं रेस्टोरेंट के मालिक और उनकी मैनेजमेंट तक भी मैसेज पहुंचाऊं कि भाई अपने आप को अच्छा, इसका रेस्टोरेंट वाले बुरा क्यों मनाते हैं, जो इसकी अहमियत को नहीं समझते। देखें फूड में कंप्लेन होना बहुत जरूरी है। मेरे उस्ताद मोहतरम ने और सीनियर्स ने यह सिखाया कि अगर फूड में कंप्लेन नहीं है तो मतलब आपके साथ कोई मसला है, आपके रेस्टोरेंट में कंप्लेन होनी चाहिए। हम जब फील्ड में थे तो अपने सुपरवाइजर्स और मैनेजर्स को ये कम्युनिकेट करते थे कि भाई आपने अपने एम्प्लॉय को बोलना है, अपने सुपरवाइजर को, कि वो कंप्लेन छुपाए नहीं बल्कि बताए। हम उनको इनाम देते थे, ये बड़ी हैरत अंगेज बात है, हम उनको इनाम देते थे कि अगर आपने कंप्लेन, हम क्योंकि हमें पता लगेगा हमने कहाँ इंप्रूव करना है, हम कहाँ लैग कर रहे हैं। जब यही नहीं पता होगा कंप्लेन का, जब मैं कहाँ लैग कर रहा हूँ, मेरी सेल्स दिन ब दिन डाउन हो रही हैं, मुझे कंप्लेन भी पता नहीं लग रही, तो ये तो फिर सवालिया निशान है ना। तो रेस्टोरेंट वाले नाराज होते हैं, जी रिव्यू लग गया, अरे रिव्यू लग गया तुम्हें पता लगेगा, तुम्हारे लिए गाइडलाइन है, कुछ गलत हुआ है, पता ही नहीं चलता। कस्टमर इज अ किंग, कस्टमर अगर तुम्हें बता रहा है तो वो झूठ नहीं बोल रहा। हाँ अगर कुछ फेक ऐसा चीजें होती है तो हम खुद ही डिलीट कर देते हैं, जो किसी के साथ कोई नाजायजी कर रहा होता है तो हमारे पास फिल्टर लगे हैं, वो वैसे ही डिलीट हो जाता है। आप फूड रिव्यू में क्या देखते हैं? प्रेजेंटेशन, सर्विस, जायका? देखिए जी 3-4 इसके जो हैं वो बेसिकली मेजर्स हैं। आप सबसे पहले अगर रेस्टोरेंट की बात करते हैं, हम जाते हैं तो उसका हाइजीन देखते हैं, वहाँ पे उनके एम्प्लॉय की ड्रेसिंग हाइजीन कैसी है, सर्विस स्टैंडर्ड क्या है, सर्विस टाइमिंग क्या है, प्रेजेंटेशन फूड की बड़ी अपीलिंग अगर होगी तो आप अट्रैक्ट होंगे। और फिर लास्ट बट नॉट द लीस्ट सबसे बढ़ के टेस्ट, मतलब अगर आप ढाबे पे भी हैं, अगर मैं नेक पठान के पास भी नेकू पे पास जा रहा हूँ तो क्यों जा रहा हूँ भाई, टेस्ट है। अगर मैं रोश खाने जा रहा हूँ, रोड़ी पठान के रेस्टोरेंट पे, हाँ पठान में पानी आ रहा है, तो मैं क्यों जा रहा हूँ, मैं टेस्ट की वजह से जा रहा हूँ। वहां पे ना हाइजीन है, ना स्टैंडर्ड है, ना क्लास है, लेकिन खाना अच्छा दे रहा है।
तो टेस्ट मैटर करता है भाई। चले, और अच्छा। उसके साथ साथ थोड़ी सी हाइजीन, साफ सुथराई बहुत मैटर करती है। आपके पसंदीदा खाने कौन कौन से हैं जो आप बार बार खाते हैं? मेरे पसंदीदा खाने का दो तीन है जो अब मैं ज्यादा नहीं खा सकता। उसमें निहारी ओ वेरी टॉप ऑफ द लाइन, टॉप ऑफ द लिस्ट। निहारी मतलब इतनी के हफ्ते में 7 दिन आप मुझे 3 बार खिला सकते हैं, मसला नहीं है, मैं खा सकता हूँ रगबत से। और निहारी के बारे में आपको बताऊं कि निहारी आप सुबह दोपहर शाम खाएं, तीनों टाइम आपको डिफरेंट टेस्ट मिलेगा और तीनों टाइम लाजवाब टेस्ट मिलेगा। निहारी। निहारी के हवाले से चले, हमें मैंने लास्ट में रखना था, लेकिन साथ साथ करते जाते हैं। शिखर में बेस्ट ऑफ 3 निहारी स्पॉट। रहमत निहारी टॉप ऑफ द लाइन, अच्छा। उसके अलावा कोई क्लास नहीं है। मतलब मैं अभी कराची में रिसेंटली 1 महीना पूरा स्पेंड कर कर आया हूँ। वहाँ पे मैंने जावेद निहारी भी खाई, जायद निहारी भी खाई, गुज्जर की निहारी है लियाकताबाद में मशहूर, वो मशहूर। भी खाई। इदरीस की तकरीबन 50-60 साल की दीमी निहारी है, वो भी खाई। उनको अंडररेट नहीं करूंगा, लेकिन हमारी अच्छी है भाई। रहमत की शक्कर की निहारी बहुत अच्छी है। फूड व्लॉगर है, कभी किचन में खुद भी खाना बनाया या आता है, हाँ या हाँ, सिर्फ जबरदस्त खाना किस्म का खाने खाना के ही बनाना आप? आता है। रेसिपीज नई नई ट्राई करता रहता हूँ। अच्छी बिरयानी बना लेता हूँ, अच्छा पास्ता बनाता हूँ, अच्छी मैक्रोनी बनाता हूँ। काफी सारी चीजें आती हैं, देसी खाने भी आते कोई ऐसा खाना जो देखने में तो बहुत खूबसूरत लगा हो आपको, लेकिन खाया तो आपने कहा ये तो यार जायका ही नहीं है इसमें? हैं। वो बेसिकली कुछ घरानों में बनती हैं वो बढ़िया, एक डिश होती है बढ़िया ना, वो शायद काफी लोगों को ना पता हो, लेकिन पुराने लोगों को पता होगा। वो शायद बेसन से बनती है, किसी चीज से बनती है। वो देखने में बड़ी अपीलिंग होती है, गोश्त टाइप की लगती है। अच्छा। मैं एक दफा मैंने बड़ा ट्राई किया, तो मैंने कहा शायद ये जो है ना वो बहुत मटन की बोटी है। जब वो खाया तो मेरा बड़ा अजीब सा टेस्ट हो गया मुंह का। दूसरा, मुझे मोमोज समझ नहीं आए। मोमोज देखने में बड़े अपीलिंग होते हैं। मैं जब गिलगित गया था तो पहली दफा मैंने वहां देखे थे 2018 में। उधर वहां ममतू बोलते हैं, ममतू बोलते हैं। तो वो जब वो खाया तो मुंह में वो रबड़ की तरह टेस्ट आया। मतलब लोगों को, लाखों लोगों को पसंद है, पसंद है बहुत लेकिन ज्यादा, बच्चों को ज्यादा मुझे नहीं पसंद है। पसंद। हाँ, बच्चों को तो ज्यादा वो पसंद। मोमोज नहीं खा सकता मैं, मुझे मजा नहीं करता। अच्छा ये बताएं कि सक्खर के अलावा अगर किसी और शहर में फूड ब्लॉगिंग करना चाहे तो कौन सा ऐसा शहर होगा? कराची, कराची इज द नो डाउट। कराची फूड की एक अलग दुनिया है। बिल्कुल। मतलब हर इलाके में फूड स्ट्रीट, हर इलाके में अलग फूड, और कंटेंट तो इतना कि बस। जो नौजवान फूड ब्लॉगर बनना चाहते हैं उनको क्या मशवरा देंगे? उनको ये मशवरा दूंगा कि भाई सबसे पहले तो आप क्रिएटिव बने। सबसे पहले अपनी रिसर्च करें, अपना इक्विपमेंट लें और बस शुरू हो जाएं। ज़माने की बोलने पे नहीं कि भाई क्या ये आप करना है वो जमाने के करना है। बोलने को छोड़कर, क्या उनकी नज़र इस चीज़ पे होनी चाहिए कि अब मैं इसका, अक्सर मैंने देखा है कि रेस्टोरेंट वाले कैमरा देखते हैं और कहते हैं नहीं भाई, नहीं नहीं नहीं, हमारा नहीं बनाना, हम खाना नहीं खिलाएंगे तुम्हें फ्री में, तुम वीडियो बना रहे हो। देखिए यार, ये क्या ये है तो इसका? बात होती है इंसान के अपने किरदार की ना। देखें, आप चार्ज करें, अच्छी बात है, चार्ज करना चाहिए। कमर्शियल रेस्टोरेंट्स वीडियो के अगेंस्ट सेल ले रहे हैं ना। आप अपनी मेहनत करके उनको प्रमोट कर रहे हैं और उसके अगेंस्ट वो बिजनेस ले रहे हैं, तो आप उनसे विन विन सिचुएशन पे आप उनसे डील करें। वो अगर आपको बुलाते हैं, आपका कंटेंट देख के, आपके फॉलोअर्स देख के, तो आप उनसे डील करें। ठीक है, आप उनको प्रमोट और करें, अगर लेकिन खुद, जेन्युइनली प्रमोट करें। अगर खुद पहुंच जाते हैं तो? खुद भी पहुंच जाते तो आप पहले उनसे बात करेंगे, जी मैं फूड व्लॉगर ब्लॉगर हूँ, हूँ। फूड व्लॉगर हूँ, कंटेंट क्रिएटर हूँ या मार्केटिंग करता हूँ। पहले अपने आप को मुतारिफ करवाएं, ऐसे नहीं जाते शुरू हो जाए उनसे खाने का तकाजा करें, ये गलत है। गलत है ना? अच्छा, मुस्तकबिल में कोई ऐसा प्रोजेक्ट लाना चाह रहे हैं आप? कोई कोई सोच, कोई प्लान, कोई आइडिया खाने के हवाले से? खाने के हवाले से प्लान है, कुछ दोस्तों के साथ इनिशिएटिव लेने हैं, छोटे छोटे कुछ इनिशिएटिव लेने हैं, वो बड़े खुद ही हो जाएंगे इंशाल्लाह। लेकिन सक्खर को प्रमोट करना है सर, फूड के। सक्खर में कौन सी ऐसी डिश है जिसको आप कहेंगे ये सक्खर की ट्रेडिशनल है? सक्खर की ट्रेडिशनल डिश, सक्खर की ट्रेडिशनल डिश अगर आप बात करें तो सबसे पहले फ्राई मगज़ जो हमारा मिलता है, ठीक है, ये बड़ा कदीमी है यहाँ पे। और टिक्का फ्राई यहाँ पे मिलता है। और उसके इसके साथ अलावा कीमे का भी मैं कीमा, कीमा एक बेसिकली में छः जो मशहूर नाम है, पुराना पुराना। एक में छः, असल में समझते नहीं है। मैंने अभी पंजाब में था, उन्होंने कहा कजन्स ने कि हम आएंगे और एक में छः खाएंगे। हाँ, तो मिसेस ने कहा कि ये एक में छः क्या है? मैंने कहा ये मुट्ठी में कीमा लेते हैं, वो एक गोला बनाते हैं और वो फ्राई पैन में डालते हैं, वो बिल्कुल। 6 डालते हैं, वो एक में 6 हो गया। एक में 6 हो गया। एक उसके में, अलावा हाँ, कचौरी सक्खर की बहुत मशहूर बहुत है। मशहूर है। ये कचौरी बहुत कम शहरों में मिलती है और कचौरी बड़े दूर दूर से लोग खाने आते हैं यहाँ पे।
ये काफ़ी सारी चीज़ें हैं। कुछ चीज़ें ये है कि लोग बोलेंगे यार ये स्ट्रीट फूड में ही घुस गए। रेस्टोरेंट्स, बड़े बड़े रेस्टोरेंट्स की तो काफ़ी चीज़ें हैं। मैं छोटों की इसलिए बात करूँगा कि भाई मैं खुद छोटा बंदा हूँ, तो मैं छोटे लोगों को ही प्रमोट करता हूँ बेसिकली ज़्यादा। तो ये कचौरी वगैरह, दही बल्ले बहुत अच्छे मिलते हैं सक्कर में। कौन से? दही बल्ले, कामिल चाट के घंटा घर के दही बल्ले बहुत अच्छे हैं। उसके अलावा गोलगप्पे सक्कर में बहुत अच्छे मिलते हैं। कामिल चाट जो दही बड़े हैं वो घंटा घर के इंतहाई सक्कर के मशहूर हैं, बिल्कुल बिल्कुल। लेकिन दही बड़े का जो कॉन्सेप्ट है, जो दही बड़े का असल चीज़ है, वो दही बड़े यहाँ पे मेरे ख्याल में ना होने के बराबर अच्छा, है। वो लाहौरी दही बड़े के नाम से मिलते हैं बेसिकली। वो मिलते हैं सूखा तालाब में। हाँ, वो दो तीन कौन लोग खड़े असल होते हैं? में, देखे ना, टेस्ट बर्ड्स के ऊपर है, लोग कैसी चीज खाना चाहते हैं। असल जो आपने जबान पे लगा दिया, हाँ, यहाँ हमारे पे यहाँ लोग जरा असल में जरा तीखा पसंद करते हैं, तीखा मिर्चों वाला पसंद पसंद करते करते हैं। वो थोड़ा इतना तीखा नहीं होता पंजाब स्टाइल चलें में। हम एंड की तरफ जाते हैं। और 3 रेस्टोरेंट सक्कर के, अच्छे रेस्टोरेंट्स, मायारी रेस्टोरेंट, फैमिली रेस्टोरेंट जो जा सकते हैं। कैटेगरी वाइज किस किस को आप 3, 2, 1 पे लेके जाएंगे? कौन कौन से नाम बताएं? देखिए जी, बात यह है कि किसी के साथ नाजायजी भी नहीं करनी और किसी से कोई ऐसी मरासिम भी नहीं है कि मैं फजूल में नाम लूँ। तो सिंदड़ी सक्कर की पहचान बन चुका है कैसे? अपने फूड की वजह से, क्वालिटी की वजह से। उसमें बहुत बड़ा किरदार उसके ओनर राजा का है। राजा मीरानी ने बहुत दिन रात काम किया है और इस नहज पे वो आ चुका है रेस्टोरेंट के, वो टॉप ऑफ द लाइन रेस्टोरेंट बन बिल्कुल चुका है। ऐसे ही। फिर अगर मैं कहूँ तो वो गलत ना होगा, रॉयल ताज, ताज रेस्टोरेंट्स ने जो नई चेन अपनी खोली है आरटी इम्पीरियल और आरटी ग्रेस के नाम से, वो बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। अच्छा फूड, हम तीनों चीज़ों को कैटर कर रहे हैं, एनवायरनमेंट, फूड और हाइजीन को। बिल्कुल ऐसे ही। ठीक है, तो वो स्टैंडर्ड्स के ऊपर काम कर रहे हैं। उधर फॉरेनर्स भी आ रहे हैं। और फिर दो का नाम मैं लूँगा ज़रूर टेस्ट के हवाले से। एक शिकारपुर, ठीक हो गया। शिकारपुर फूड्स अपने जायके के हवाले से, और फिर सारी रात खुला होता है, ऊपर बाहर भी आप बैठ सकते हैं, Okay. दोस्तों के साथ एंजॉय भी कर सकते हैं। और ये लज़्ज़ती रेस्टोरेंट एक नया प्लेस आया है सक्खर में, पाकिस्तान क्लब होटल के अंदर। वहाँ पे बच्चों का एक तो प्ले एरिया बहुत अच्छा है, पार्किंग स्पेस बहुत अच्छा है, और उनकी काफ़ी सारी डिशेस जो हैं वो काफ़ी मकबूल हो रही हैं। तो ये 3-4 रेस्टोरेंट्स हैं। ये 3-4 रेस्टोरेंट आपके हो गए। अच्छे रेस्टोरेंट है, हाई फाई रेस्टोरेंट है। आप आ जाए लोअर क्लास में फास्ट फूड के हवाले से, क्योंकि इन रेस्टोरेंट में फास्ट फूड का बहुत कम होता है ऑप्शन। फास्ट फूड में आप किन रेस्टोरेंट को ब्रोस्ट के हवाले से, जिंगर के हवाले से ऊपर लेकर आएंगे? ये देखिए, यहाँ पे फास्ट फूड में लोगों को बहुत काम करने की ज़रूरत है। मैं सच बात बताऊँ, फास्ट फूड यहाँ पे कोई इतना ख़ास किसी अच्छे ने काम नहीं किया। एक रेस्टोरेंट था अभी, वो भी उनकी ओनरशिप सुना है चेंज हो गई है, एमीज़ फूड्स के नाम से, एमीज़ फास्ट फूड एंड पिज़्ज़ा। उन्होंने अच्छा काम किया, फिर वो डाउन हो गए। मतलब कंसिस्टेंसी नहीं है, क्योंकि यहाँ पे लोग एसओपीज पे काम नहीं कर रहे। फूड असल में, फूड में हामिद भाई, फूड कंसिस्टेंसी होना बड़ा ज़रूरी है। रेसिपी आपकी जो है ना वो लॉक होना बड़ा ज़रूरी है। अगर आपकी रेसिपी हिल गई, आपका कस्टमर हिल गया। तो यहाँ पे लोग रेसिपी हिला खुद देते उनका हैं। कस्टमर था, अब नहीं। हाँ, अब नहीं, अब नहीं हूँ, मैं खुद कह रहा हूँ। अच्छा। अमीज का, हाँ हाँ बिल्कुल 100%। कई दफा कंप्लेंट करने के बाद जब नहीं बेहतर हुआ, मूव ऑन। चाय ग्रिल सक्खर में एक बड़ा नाम पैदा कर गया। चाय ग्रिल का बहुत अच्छा है, लेकिन उनका सर्विस का बहुत इशू है। उनको अपनी सर्विस इंप्रूव करनी चाहिए। बाकी फूड उनका बहुत अच्छा है, फास्ट फूड बहुत अच्छा है। पिज़्ज़ा के हवाले से किसको आप करेंगे? पिज़्ज़ा, पिज़्ज़ा चाय ग्रिल का अच्छा है, और ब्रॉडवे इज अ गुड पिज़्ज़ा। मतलब ब्रॉडवे एक बड़ा ब्रांड है, लोगों को समझ उसका का थोड़ा कम आता है, लेकिन उनके पास काफ़ी वैरायटी मैं है। एक ही दफा गया और नादिर भाई लेकर गए। नादिर भाई ने बिल पे किया तो उन्होंने खिलाया, तो मैं तो फर्स्ट टाइम गया, लेकिन मैं बिल्कुल शॉक रह गया और बहुत मुझे अच्छा टेस्ट लगा। क्योंकि हम अब पिज़्ज़े के उस कैटेगरी में, जिस तरह आपने कहा ना कि दही बड़े का टेस्ट चटकारा हो गया है, बिल्कुल। तो पिज़्ज़े को भी हमने आलू वाला पराठा, बस मसाले वो वाला हमने पराठे समझ के लिया तौर कि बस पर, वो ब्रेड पे जो है ना वो चटखारेदार चटनियां चटखारेदार, लगा के बस हाँ वो बहुत बेहतरीन मुझे लगा। पिज़्ज़ा बेसिकली एक अलग एक क्लास है, एक अलग चीज़ है पिज़्ज़ा की। बेसिकली अगर आप उसको परखना चाहते हैं तो उसको आपको स्टडी करना पड़ेगा, फिर आप समझेंगे। तो वो एक क्लास बेच रहे हैं, तो वो आप उसको कंपेयर नहीं कर सकते। चलें जी, ये भी हो गया। बारबेक्यू में आप किस रेस्टोरेंट को आप लेकर आएंगे? बारबेक्यू में देखें, सक्खर में काफ़ी अच्छा नाम पैदा किया हुआ है नवाब फूड्स ने। बारबेक्यू की वजह से ही जाना जाता है, और बारबेक्यू उनका अच्छा भी है।
फिर सिंदरी का बारबेक्यू भी काफ़ी अच्छा है, अंडररेटेड नहीं है। और ये शिकारपुर का, ये शिकारपुर का भी हाँ अच्छा है। शिकारपुर का भी अच्छा है, लाइव बारबेक्यू है, रोड पे बन रहा है, देख सकते हैं हर कोई। अल्लाह वाली मस्जिद के सामने एम बारबेक्यू, मुझे अल्लाह तो वाली उसके मस्जिद के सामने जो एम बारबेक्यू है, पहले इनकी ब्रांच थी मक्खन निहारी के बिल्कुल बराबर ऐसे में, ही। उस वक्त तो उनका टेस्ट बहुत अच्छा था। अभी बहुत अब थोड़ा सा वेरिएशन आ गई है। अच्छा। हाँ चल, मैं वैसे वहाँ का हूँ नहीं, नो डाउट थोड़ा। उनका बहुत अच्छा हाँ, टेस्ट है, लेकिन देखें फिर अगेन वही बात कि फूड कंसिस्टेंसी में ना रेसिपी आपकी कंसिस्टेंट होना बहुत ज़रूरी है। सक्खर में मंदी क्यों नहीं आ रही है? मंदी असक्खर में आई थी, वो बस मंदी का शिकार हो गई। मंदी हम लोग ही लेकर आए थे, मुतारिफ करवाई थी हमने मंदी बाय फूड एक्सपर्ट्स के नाम से, एक इनिशिएटिव लिया था। हमारे दोस्त थे गनी मेमन साहब, तो उन्होंने एक रेस्टोरेंट खोला था। उस रेस्टोरेंट के ऊपर फर्स्ट फ्लोर पे हमने एक मंदी का फ्लोर बनाया था अच्छा, पूरा, आज से कोई 4 साल पहले, कहाँ पर? अपोजिट टू सक्खर IBA, सॉफ्टवेयर रोड अच्छा, पे। हमने एक पूरा मंदी सेटअप बनाया था, वेरी गुड। और सारी डिशेस थी वहाँ पे, उम्मे अली भी था और आपका कुनाफा भी था, लेकिन नहीं, लेकिन नहीं चल सका क्योंकि मैं झूठ नहीं बोलूँगा, वो बेसिकली टेस्ट को मैनेज नहीं कर नहीं पाए, कर पाए। कंसिस्टेंट नहीं थे। ओके, हो गया। आ जाए हम एक डिश, बिरयानी। हाँ वो बिरयानी, तो उसका जिक्र ना करें तो क्या अधूरा बात है, रह बिरयानी जाएगा। के अलावा अगर जिक्र ना करें तो मैं कहता हूँ बस फूड, ये हमारा चस वीडियो ही नहीं है, टच ही नहीं चस ही आएगी। नहीं। सक्कर में हमने बहुत सारे नाम हैं जो हमारे दोस्तों के रेस्टोरेंट्स हैं, वो इस बिरयानी के हवाले से उन्होंने खोले, लेकिन फिर वही बात है कि टेस्ट को वो बरकरार नहीं रख सकते, जिसकी वजह से ओज नहीं चलती रहती है, कभी किसका नाम ऊपर आ जाता है, कभी किसका नाम आ जाता है। बिरयानी में किसको आप अच्छा, बिरयानी क्या? में देखें, बिरयानी की थीम को समझना बड़ा जरूरी है ना। लोग पुलाव को भी बिरयानी समझते हैं, पुलाव पुलाव अलहदा चीज एक है, अलग उसकी चीज है। तरफ मैं आते ये हैं। क्लियर कर दूं भाई, देखो हाँ, पुलाव को और आते बिरयानी को हैं। जो मिलाने वाले लोग हैं ना, वो हमसे बात नहीं करें, हाँ, ठीक है। बिरयानी जो होती है ना, वो होती है जो आंसू निकलवा दे। और बिरयानी सर यहाँ पे अब वो नहीं इस लेकर आया अभी वक्त तक, इस वक्त जो कोई भी वो नहीं है। प्योर मेमनी बिरयानी है ना, जिसका चस जो आती है प्योर कराची वाली बिरयानी है वो अभी तक यहाँ नहीं है। सर। अभी मैं कराची भी रहा काफ़ी, मैं नहीं कहूँगा मैंने फुल एक्सप्लोर किया, मैं इतना बड़ा वो नहीं हूँ भाई। मैंने खाई खारादर की बिरयानी, बड़ी टॉप नॉच नाम है खारादर का, उसकी 5 दुकानें भी हैं, मैं नाम नहीं लूँगा, कॉपीराइट लग जाएगा। बहुत अंडररेटेड बिरयानी थी, ओहो, कोई टेस्ट नहीं था, फजूल की उसकी हाइप क्रिएट हुई हुई है। उसके बरक्स मैंने ही खारादर में एक बहुत छोटा सा पॉइंट था, दुकान थी, रश लबालब था, हम 2 दोस्त बाइक पे थे, उसका जायका हम रुके, उसकी खुशबू अरोमा था। हाँ, देखिए बिरयानी अगर अच्छी ना तो उसको अरोमा आएगा, वो खुशबू आपको रोकेगी, उस खुशबू ने रोका और हमने रोड पे खड़े होकर थाल में वो बिरयानी खाई, और क्या बिरयानी थी सर, जबरदस्त। सक्खर में वो बिरयानी कोई अगर ले आए ना, यकीन करें मैं कहता हूँ दरवाजा तोड़ रश लग जाएगा, खिड़की तोड़ रश जिसको कहते हैं ना। हाँ बिरयानी अभी सक्खर में जायका काफ़ी हद तक अच्छी कोशिश कर रहा है, जायका का पुलाव भी अच्छा है, जो यखनी पुलाव है उनका, बिरयानी भी अच्छी है। उसके अलावा 1-2 और बीच में आए लेकिन वो नहीं चल सके। बाकी पकवान वाले बिरयानी अच्छी बना लेते हैं, जो रेगुलर बिरयानी में जायका है, वो हम और पुलाव में वो नसीब पुलाव, नसीब पुलाव हाँ अच्छा। बहुत अच्छा पुलाव। ये नसीब कौन सा वाला आजकल नसीब? नसीब जान पुलाव, पुलाव जो ये ये बंदर रोड पर है? बंदर रोड और मिलिट्री रोड पे मिल रहा मिलिट्री है, रोड पे अच्छा एक पुलाव। ही ये मालिकान है ये। इस सारे ये काफ़ी सारी ब्रांचेस खोलते हैं कि शहर में, और उनकी बड़ी चेन है। चलें, आपको मैं बिरयानी खिलाऊंगा अपने घर की। हाँ घर की बिरयानी तो, माँ के हाथ की बिरयानी का तो टेस्ट ही नहीं अलग नहीं, होता है, वो आपको उससे कोई नहीं जीत सकता। वालदा के हाथ की तो अलहदा चीज़ है, मिसेज के हाथ की भी खिलाएंगे तो आप कहेंगे कि वाकई बिरयानी बिरयानी है। बिल्कुल। तो आज जो है फूड व्लॉगिंग के हवाले से हमने ये प्रोग्राम किया, मेरे ख्याल में बहुत सारी बातें रह भी गई होंगी। हम चाहते हैं कि कोई और प्रोग्राम भी जोएब भाई के साथ ज़रूर करें, इसीलिए इस प्रोग्राम को यहाँ पर काफ़ी टाइम हो बिल्कुल गया। चले, आखिर में ये बताएं कि पॉडकास्ट कैसा लगा? बहुत अच्छा पॉडकास्ट लगा, और मुझे बड़ी खुशी है कि आप जैसी एक ज़बरदस्त शख्सियत ने, जो अपने अंदर एक दुनिया रखते हैं, एक पॉडकास्टिंग शुरू की है, और इट्स गुड। तो मैं यही कहूँगा देखने वालों को कि भाई हामिद फैजी साहब को ज़रूर प्रमोट करें, क्योंकि ये सक्खर को प्रमोट कर रहे हैं, सक्खर की चीज़ों को प्रमोट कर रहे हैं। तो सक्खर से जो लोग मोहब्बत करते हैं, हमें उनसे मोहब्बत करनी चाहिए। चले जी, बहुत शुक्रिया, जजाकल्ला। और ये जिस जिसके हमने नाम लिए, कोई भी पेड नहीं है। हाँ हाँ, ये हाँ, तो पर्सनल नहीं होना किसी ने, भाई देखें ये कोई भी बता पेड नहीं दें। था। हाँ,
अगर कोई हमसे रब्ता करेगा तो जरूर हम अपनी खिदमत दोनों देने के लिए बिल्कुल तैयार बिल्कुल हैं बिल्कुल और प्रमोट करेंगे अच्छी चीज को। लेकिन ये चीज मैंने भी जहन में थी और बताता जरूर कि कोई भी फूड ब्लॉगर है उनके लिए मशवरा यही है कि बेशक वो पेड प्रमोशन ही क्यों ना बिल्कुल हो, लेकिन आप अपनी राय जो है ऑनेस्ट दें, आप 100% हक दें, सच दें, क्योंकि जो खाने वाले हैं वो आपको देखकर, अभी जो हमने जिन रेस्टोरेंट का जिक्र किया है उनमें कोई रेस्टोरेंट ऐसा नहीं है कि जिसपे जोएब भाई ने कहा और मैं उस पे कहूँ सिर्फ शिकारपुर स्वीट के अलावा, क्योंकि मैंने उसका टेस्ट आज तक देखा ही नहीं, चखा ही नहीं है। देखिए, तो कंप्लेन होना एक अलग चीज है, लेकिन बात यह है कि एक गलत चीज को सही बताना वो एक बिल्कुल गलत अमल ऐसे है। ही ऐसे ही ऐसे ही है। तो इंशाल्लाह जो है ये पॉडकास्ट मुझे उम्मीद है कि आप सबको बहुत पसंद आएगा। तो वीडियो को भी लाइक शेयर और कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा और हमारे पेज को भी जो है सब्सक्राइब भी कीजिएगा। बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।